नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। 100 करोड़ की वसूली में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख न जाने कहां लापता हो गए हैं। उनके लापता होने की खबर सोशल मीडिया से लेकर जांच एजेंसियों के दफ्तरों में भी तहलका मचा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी भी देशमुख के पति के लिए परेशान है। ना तो अनिल देशमुख का कोई सुराग मिल पा रहा है और ना ही उनकी लोकेशन, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी के डर से देशमुख लापता हो गए हैं। बाप तो बाप, बेटा ऋषिकेश भी कहीं छुपा हुआ है। इसकी भी ईडी के पास कोई जानकारी नहीं है। इससे ईडी के अधिकारी हैरान भी हैं और परेशान भी। आखिर अनिल देशमुख के लापता होने की खबर ने कैसे तूल पकड़ा, तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल अनिल देशमुख को 100 करोड़ की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब तक ईडी की तरफ से 4 सम्मन जारी किए जा चुके हैं। एनसीपी नेता अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को पूछताछ के लिए सोमवार को भी पेश होने के लिए सम्मन जारी कर दक्षिण मुंबई के कार्यालय में बुलाया गया था, लेकिन बाप बेटे दोनों ही अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। देशमुख ने अपने वकील इंद्रपाल सिंह के जरिए 2 पन्नों का पत्र ईडी के दफ्तर में भेज दिया। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ईडी देशमुख और उनके बेटे को कई नोटिस भेज चुकी है, लेकिन न देशमुख पूछताछ के लिए पहुंचते हैं और ना ही उनका बेटा। दोनों बाप बेटों की लापता होने की खबर से सब हैरान हैं। आखिर क्यों लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं ये? देशमुख और उनके बेटे तो इसका फंडा भी क्लियर कर देते हैं। देशमुख पर गृह मंत्री रहते हुए 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा और ये भी आरोप उस वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह ने देशमुख पर लगाए, जिसके बाद फजीहत हुई तो देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे उद्धव सरकार भी कटघरे में आ गई थी। फिर जो कड़ियां खुलनी शुरू हुई वो चौंका देने वाली थी, जिसके बाद खुलासा हुआ कि देशमुख वसूली का काला धंधा सचिन वाजे के थ्रू चलवाया करता था। अफसरों को टारगेट देकर बार मालिकों को निशाना बनाया करता था, करोड़ों की काली कमाई किया करता था। सचिन वाजे वही शख्स है जिसने मुंबई पुलिस में रहते हुए देश के साथ गद्दारी की और अनिल अंबानी के घर के बाहर विस्फोट से भरी गाड़ी खड़ी कर दी थी, मनसुख हिरेन की हत्या करवाई। यही सचिन वाजे अनिल देशमुख के इशारों पर उगाही का काम कर रहा था। वहीं ईडी अब इस मामले में सख्ती से कार्रवाई कर रही है, जिसमें अनिल देशमुख बुरे फंस गए हैं। अनिल देशमुख के हर उस काले कारनामों की जांच हो रही है जिसे उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए अंजाम दिया था। ईडी अनिल देशमुख की संपत्ति की भी जांच कर रही है, बेटों की कंपनियों की भी तलाश कर रही है कि कहीं देशमुख ने काली कमाई से ये संपत्ति और कंपनियां तो नहीं बनाई। ईडी देशमुख के कई ठिकानों पर पहले भी छापे मार चुकी है। साथ ही देशमुख परिवार की 4.2 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। ईडी ने इस मामले में देशमुख के पीएस संजीव पलांडे और पीए कुंदन शिंदे को पहले ही गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बस अब बारी है तो देशमुख की, यानी अनिल देशमुख जाल में नहीं जंजाल में फंस गए हैं और गिरफ्तारी के डर से बेटे को लेकर कहीं लापता हो गए हैं। लेकिन जांच एजेंसियां बिल में छुपे देशमुख को जल्द ही ढूंढ लेंगी और उनके एक एक गुनाह का हिसाब करेंगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।